ये वीडियो देखने का मतलब है कि जो आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी बोलने के लिए अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है। कोई भी भाषा हम कैसे सीखते हैं? तो भाषा का कितना 4 आयाम होता है। फर्स्ट वन होता है पहला लिसन, यानी सुनना। सबसे पहले हम सुनते हैं उस भाषा में, है ना। तो सुन करके हम सीखते हैं। उसके बाद होता है बोलना, सुनना और बोलना। बच्चे क्या करते हैं? छोटे बच्चे क्या करते हैं? सुनते हैं और बोलते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रीडिंग, यानी पढ़ना, और राइटिंग लास्ट में राइटिंग, यानी लिखने का काम। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो अब तक जो सीखे हैं अंग्रेजी, जो अब तक हम लोगों ने सीखे हैं, वो कैसे सीखे हैं? हमने एग्ज़ाम पास करने के लिए सीखे हैं। यानी हमने ये काम किए हैं, हम लोग क्या रीडिंग किए हैं और राइटिंग किए हैं, ठीक है। और क्या नहीं करते हैं? तो लिसन यानी सुनने का काम नहीं करते हैं, और स्पीकिंग बोलने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों काम हमने नहीं किए, है ना। यानी सुनने का काम और बोलने का काम, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग हमने नहीं किए, तो ये दोनों हमने नहीं सीखे, नहीं जानते। और हमने सीखे क्या? रीडिंग और राइटिंग सीखे हैं। तो रीडिंग और राइटिंग हमें आता है, यानी हमने एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, जॉब ले लेते हैं, और जो भी करना है वो कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जो हमने कभी भी लिसनिंग और स्पीकिंग पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि इसके मार्क्स हमें नहीं मिलते हैं स्कूल लेवल पे, ठीक है। क्योंकि हमें फर्स्ट सेकेंड जो भी आता है वो तो कॉपी के आधार पे मिलता है, नहीं राइटिंग के आधार पे मिलता है। एग्ज़ाम भी हमें लिख करके देना होता है, ठीक है। तो हमारा फोकस वहाँ पे होता है, ठीक है। टेस्ट पढ़ो, क्वेश्चन आंसर करो, बस हो गया। तो हम पढ़ते किस लिए? एग्ज़ाम पास करने के लिए ना पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एग्ज़ाम पास करने के लिए, तो एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, भले ही हमारे अंदर वो कैपेसिटी आए या नहीं है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आप चाहते हैं जो हाई लेवल का जॉब मिले, हाई लेवल का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश पे अच्छा कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, यानी आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए क्या होना चाहिए? हमें बात करना पड़ेगा, कोई बोल रहा है तो हमें सुनना पड़ेगा। और इंग्लिश क्या है? आपके इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के कारण ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है आपके करियर के लिए, आपके अच्छे जॉब के लिए, है ना। यानी अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो आप औरों से बहुत ही अच्छे जॉब हासिल कर सकते हैं, या अच्छे पोजीशन बना सकते हैं उसके लिए। तो आपको क्या करना है? कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करने के लिए आपको ये दोनों पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें फोकस करना है कहाँ पे? लिसनिंग पे और स्पीकिंग पे। तो अगर ये दोनों काम हम करते हैं, तो अंग्रेजी बोलने की कला में निपुण हो सकते हैं। यह एक आर्ट्स, साइंस भी है, आर्ट्स भी, ठीक है। तो हमें करना क्या है? इंग्लिश में कोशिश कर, लेकिन हमें सुनना तो पसंद नहीं करते, क्योंकि समझ में नहीं आता, तो इसलिए सुनना नहीं पसंद करते हैं। और जब हम ये करते ही नहीं है, तो हम कैसे बोलना सीख पाएंगे? ज़रूरी है, अगर हम बोलना सीखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है सुनना और उसे बोलना। सुनना और बोलना बहुत ही ज़रूरी है, और ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल कहलाता है, और इसे प्रैक्टिस करके ही सीखा जा सकता है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि जो आप भी अंग्रेजी में कोई फिक्स टाइम टेबल बना लेंगे, जो हमें पर डे कुछ मिनट हमें इंग्लिश में सुनना है और बोलना भी है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।